नमस्कार दोस्तों। पहले तो मैं ये आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग 1 लाख परिवार हो गए हो आज, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और यूट्यूब टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक अलग मुद्रा की, एक अलग व्यक्तित्व को निखारने के लिए एक अलग मुद्रा जो अलग प्रकार से की जाती है कुछ, जिसके विषय में विस्तार से वर्णित किया गया था महर्षि सुश्रुत ने, महर्षि अंगिरा ने और महर्षि अत्रि ने। जिस समय पर मानव संसाधनों को सुधारने की बात हुई तब बहुत सी मुद्राएं, बहुत से अभ्यास उनको कराए गए थे, गुरुकुल बनाए गए, जिससे हम मानव सुधार के लिए आने वाली पीढ़ियों को सुधार सकें और धर्म का ज्ञान दे सकें। इसलिए जगह जगह गुरुकुल खुले, धर्म को जानने के लिए उत्तम व्यवस्थाएं की गईं और हमारे दिव्य शास्त्रों को जानने हेतु पराक्रमी गुरु जो तपस्वी थे, महर्षि थे, जो शास्त्री थे, उनको योग्य बनाया गया ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां धर्म और सिद्धांतों के बल पर अपने जीवन को बदल सकें और आध्यात्मिक रूप से जन कल्याण हेतु अग्रसर हो सकें और समस्त ब्रह्मांड के लिए कार्य कर सकें। तो आज हम बात करते हैं पृथ्वी स्तवन मुद्रा, जो अद्भुत है, दिव्य चमत्कारों के साथ में की जाती है। इसमें हमारा जो पृथ्वी तत्व होता है वो स्पंदन करने लगता है, अर्थात वाइब्रेशन करने लगता है। इसको वाइब्रेशन कहते हैं, वाइब्रेशन कर लेता है। ऐसा कब होता है? जब हम ओम की ध्वनि के साथ में इस मुद्रा का अनुसरण करेंगे, जो मुद्रा मैं अब करने वाला हूँ। इस मुद्रा का अपना एक अलग महत्व है। जब आप इस मुद्रा को करेंगे तो उसका अपना अलग अनुभव करके आप दिव्यता को प्राप्त होंगे, आप सामर्थ्यता को प्राप्त होंगे, आप विवेकता को प्राप्त होंगे। आप अपनी समय सारणी, आप अपनी दिव्यता, आप अपने अनुभव और आप अपने शरीर की तमाम सारी प्रक्रियाएं बदल कर रख देंगे। आपके अंदर अद्भुत परिवर्तन और सामर्थ्य आ जाएगी। शत्रु आपके परास्त होंगे। जीवन में वैभव, कीर्ति, यश, कांति, शांति आदि की प्राप्ति आपको होगी ही, क्योंकि मुद्राएं कोई भी हम करें हमें ये सब कुछ मिलना एक नॉर्मल साधारण बात है। लेकिन हम मुद्राओं से जुड़ते हैं ताकि हम अपने अनुभवों को दिव्य बना सकें और दिव्य साधना का ज्ञान प्राप्त कर सकें। हम अपने अंदर अद्भुत परिवर्तन कर सकें, अपने अंदर का जागरण कर सकें, अपने अंदर के तत्वों का जागरण कर सकें, अपने मन को शुद्ध कर सकें और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकें। इसी के साथ में हम साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, ताकि हम ईश्वर को अपने अनुकूल बना सकें, अर्थात या हम अपने आप को ईश्वर के अनुकूल बना सकें। दोनों ही आवश्यकता में बहुत ज़रूरी है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं। बिना चेतन के पुरुष बेकार है और बिना जड़ के चेतन बेकार है। चेतन, जड़ और पुरुष, अर्थात या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जीव, जड़ और चेतन, जीवात्मा, जड़ और चेतन। तो ये प्रक्रिया एक अलग है, लेकिन हमारे साथ में दो चीज़ें जुड़ी होती हैं। जब मनुष्य साधना करता है तो पहली चीज़ वो पुरुष या स्त्री होती है, स्त्री है या पुरुष है। प्रथम चरण में उसके साथ में जड़ और चेतन दो तत्व जुड़े होते हैं, जिन्हें हम स्त्री और पुरुष का नाम देते हैं, संज्ञा देते हैं, जिसके आधार पर हमें नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती रहती है और हमारे अंदर के तत्व बनते बिगड़ते रहते हैं। हमारे अंदर के ठंडे और गर्म तार जो अपने आप में परिपूर्ण हैं, जिन्हें हम सूर्य और चंद्र नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो इनका साझा होना अपने आप में अद्भुत है, अलग है। लेकिन जब जब कभी हम इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा करके अपने आप को दिव्य बनाने का कार्य करते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर अद्भुत परिवर्तन और दिव्यता आने लगती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं पृथ्वी स्तवन मुद्रा की। पृथ्वी स्तवन मुद्रा किस तरीके से की जाती है, इसके लिए हमें कुछ इस तरीके से करना होगा। यहाँ हमारी ये अनामिका उंगली हमारे पृथ्वी तत्व का प्रतीक होती है। पहली बात ये जान लीजिएगा। हमारा ये कंचका उंगली हमारी जल तत्व का प्रतीक है। हमारी ये वाली उंगली हमारे आकाश तत्व का प्रतीक होती है।
तब अब हम, ये हमारा सीधा हाथ है जो हमारा सूर्य तत्व और पुरुष तत्व का प्रतीक है। ये हमारा चंद्र है जो हमारा स्त्री तत्व और हमारी चंद्र नाड़ी का प्रतीक है। अब इन दोनों को हम क्रॉस में करेंगे। क्रॉस में यूँ करते हैं क्योंकि क्रॉस में करने से ही हमें ये ज्ञान होता है कि किस तरीके से हमें फेस को करना है। तो कुछ इस तरीके से ये मुद्रा की जाती है। यहाँ ये मुद्रा कुछ इस तरीके से की जाएगी। ये यहाँ कुछ यहाँ इस तरीके से और यहाँ क्रॉस लग करके कुछ इस तरीके से, क्योंकि अनामिका उंगली एक ऐसी उंगली होती है जो कंष्टिका के उससे विचलित होती है, वो कंष्टिका अनामिका से विचलित होती है। तो ये क्रॉस लग करके बहुत कठिन है। मैं पहली बार नहीं कर रहा इसका, एक बार करा था मैंने, उसके बाद बहुत लंबे समय से मैंने इसको नहीं किया है, इसलिए मुझे थोड़ा करने में कठिनाई हो रही है। लेकिन कुछ इस तरीके से आपको करना है। यहाँ कुछ इस तरीके से करना है, यहाँ कुछ इस तरीके से आपको करना है। बराबर होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नाखून आपके बराबर होने चाहिए, पोर आपके बराबर होने चाहिए और कुछ इस तरीके से आपको ये मुद्रा करनी है। देखिएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ कुछ प्रक्रिया ऐसी है, यहाँ कुछ प्रक्रिया ये ऐसी है। इस तरीके से मेरा हाथ ही देख लीजिएगा आप। यहाँ कुछ इस तरीके से आपको ये करना है। देखिएगा इस मुद्रा को पृथ्वी स्तवन मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ये मुद्रा एक भैंसे के सदृश होती है और इस मुद्रा को अधिकतर उन महर्षियों ने किया है जिन्होंने पृथ्वी तत्व की संज्ञा को प्राप्त किया, अर्थात पृथ्वी तत्व को समझने के लिए ये मुद्रा बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें पृथ्वी तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, अगर हमें मूलाधार चक्र का ज्ञान प्राप्त करना है या हमें अपान वायु का ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें इस मुद्रा को करना होगा। यह हमारे लिए बहुत अद्भुत और अलौकिक है, दिव्य है। हम संध्या करते हैं, हम तत्व की संध्या करते हैं। हम मुद्रा जब करते हैं तो हमारे अंदर अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। जो परिवर्तन अभी तक नहीं हुए, 3-4 दिन या 5 दिन के बाद में हमारे अंदर वो परिवर्तन होने लगते हैं। तब हमें ये ज्ञान होने लगता है कि वास्तव में हमारे अंदर कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा ओतप्रोत हो रही है। वे ऊर्जा हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और व्याप्त होकर हमारे संपूर्ण शरीर का संचालन कर रही है, हमें धर्म के प्रति अग्रसर कर रही है, हमें चेतन बना रही है और हमें उस तत्व की ओर आकर्षित कर रही है जहाँ पर जाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। अर्थात वे तत्व जो कल्याण के लिए माना जाता है, जो मुक्ति के लिए माना जाता है, जो संसार की समृद्धि और कांति के लिए माना जाता है, जो संसार के लिए दिव्य माना गया है, जिसके विषय में अधिकतर लोग जानते हैं और कोई भी नहीं जानता। या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन चीज़ों को जानते हैं लेकिन जानने के बाद भी अनदेखा कर कर निकल जाते हैं। हम जब धर्म की बात करें तो धर्म एक ऐसा पक्ष है जिसके विषय में कोई भी चर्चा नहीं करता है। कर्म के विषय में चर्चा सभी करते हैं, लेकिन कर्म मनुष्य का आधार नहीं है। मनुष्य के जीवन का आधार केवल धर्म से होना चाहिए और धर्म ही होना चाहिए, क्योंकि धर्म ही जीवन के मूल को समझाता है और जीवन जीने की स्थिति और परिस्थितियों को समझाता है, उसका ज्ञान कराता है। धर्म से जुड़ने से हमारे अंदर दया, क्षमा और उदारता की उत्पत्ति होती है, जिससे हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार नष्ट हो जाते हैं और हमारा जीवन सरल और दिव्य बनने लगता है और हम ईश्वर के जैसे कोमल चरित्र वाले बनने लगते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जिसके लिए हमें परिवर्तनशील रहना होगा और बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक आप इस मुद्रा का अनुभव कीजिए। इस मुद्रा को आपको रात्रि के समय करना है। रात्रि के समय ना कर पाएँ तो इस मुद्रा को शाम के समय करें। शाम में भी ना कर पाएँ तो दोपहर के समय तो इस मुद्रा को कर ही लें। सुबह का समय इसके लिए महत्वपूर्ण है और सोमवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन और शुक्रवार का दिन इस मुद्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में ये मुद्रा आपके तीनों शरीरों को प्रकाशित करती है, कुंडली महाशक्ति का जागरण करती है, चक्रों पर नियंत्रण करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, मन पर एकाग्रता, एकाचित होना
बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें प्राप्त होंगी। आप इस मुद्रा का अनुभव कीजिए और त्राटक इस मुद्रा पर पहले कीजिए। त्राटक इस मुद्रा करने के लिए आपको अपने दोनों नेत्रों के बीच में इस मुद्रा को रखना होगा और बखूबी वैसे ही देखना होगा। अगर ऐसे भी ना हो तो हमारा थंबनेल देख लें, उसमें जो मुद्रा बनाई हुई है उस मुद्रा पर त्राटक करें, तब इस मुद्रा को बना करके सही से करें। हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और इस मुद्रा प्रतीक निर्देश का पालन करें। मुद्रा करने से पहले इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें कि आपका शरीर शुद्ध हो, कोमल हो और स्वच्छ हो, कोई भी रोग आपको नहीं हो, क्योंकि रोग में अगर आप कोई भी मुद्रा करते हैं तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। शरीर की शुद्धि मुद्राओं के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि मुद्राएं योग मानती हैं। अगर हम कोई भी योग प्राणायाम करते हैं उसके बाद में मुद्रा करते हैं तो हमारी मुद्राएं अच्छी होती हैं। इस मुद्रा के साथ में जो आपको मंत्र का उच्चारण करना है वो गुरु मंत्र है, भगवान गणेश का मंत्र है। भगवान गणेश का कोई भी मंत्र आप इसमें उच्चारण कर सकते हैं, गुरु मंत्र आप कोई भी उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम आपको गुरु मंत्र का उच्चारण करना होगा। उसके बाद में भगवान गणेश का कोई भी मंत्र इसका उच्चारण आपको करना है। इससे आपको भगवान गणेश की कृपा भी प्राप्त होगी, साथ में आपको सुख, समृद्धि, कांति, शांति, वैभव, यश, कीर्ति और सम्मान की प्राप्ति होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इस मुद्रा को करें तो किसी विशेष स्थान पर करें। उत्तर की ओर मुख करके इस मुद्रा को करें या पश्चिम की ओर मुख करके इस मुद्रा को करें, और ये मुद्रा आपके जीवन को बदल देती है। इसमें कोई साधारण बात नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल।